नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी की प्रीलिम्स की जो है टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे और ये आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही ज्यादा जो है हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो इसको जो है पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। तो इसमें जो है इंडिया की रैंक कितनी थी, वो थी 129 थी। और जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है कौन रिलीज करता है, वो करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो इसमें इंडिया की रैंक थी 129, आंसर हो जाएगा सी। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में द्विसदनीय प्रणाली की शुरुआत को चिन्हित किया था। मतलब कि इंडिया में जो है सबसे पहले किस टाइम पे जो है बाई कैमरल सिस्टम की बात कही गई थी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर का सदस्य जो है वो नहीं है। तो ये जो एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है, ये एक जो है ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिससे कि इंडिया को जो है बहुत ज्यादा मदद मिलेगी अपने जो है गुड्स को और ज्यादा जो है फास्ट ट्रांसपोर्ट करने में, और साथ ही साथ जो है इंडिया की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंडिया को मदद मिलेगी। तो यहाँ पर जो है यूरोप और एशिया के बीच में जो है ये चलाई जाएगी, जिसका कि लाभ जो है वो इंडिया को भी मिलेगा। तो इसके मेंबर नेशंस कौन से हैं, वो है इंडिया है, ठीक है, यूएसए भी है, और उसके बाद हम देखेंगे तो सऊदी अरेबिया है, और फिर हम देखते हैं तो यूएई होगा इसका मेंबर, और ईयू है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर है, इटली है, फ्रांस है और जर्मनी है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, केवल 2, 3 और 4। मतलब कि यूएसए है इसमें, फ्रांस है और सॉरी जर्मनी है और फ्रांस है, ठीक है। तो 2, 3, 4 जो है इसके मेंबर हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म में महावीर द्वारा जोड़ा गया एकमात्र सिद्धांत कौन था। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं जो लॉर्ड महावीर थे वो 24th जैन तीर्थंकर थे, और ऐसा माना गया है कि उन्होंने केवल एकमात्र जो है वो जो जैन के जो प्रिंसिपल्स थे उसमें सिर्फ एक जो है प्रिंसिपल को ऐड किया था, और वो कौन सा है, वो है ब्रह्मचर्या। सी इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान को जल किला या जल दुर्गा जो है वो कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है वहां पे 3 रिवर्स का जो है संगम था, कॉन्फ्लुएंस था, जो कि थी गंगा, सोन और गंडक। ठीक है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे इसको क्या कहा जाता था, वाटर फोर्ट या फिर जल दुर्ग, क्योंकि तीनों तरफ से जो है वो घिरा हुआ था पानी से, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, जिससे कि पूरे जो पाटलिपुत्र जो था वहां पे उसके सिक्योरिटी के लिए और जो रिवराइन ट्रेड जो था उससे जो है उनको बहुत ज्यादा मदद मिलती थी। सिक्स क्वेश्चन, किस ऋग्वैदिक देवता को मवेशियों का रक्षक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, पूषण। ठीक है, जो पूषण जो है या फिर हम पुषान कह सकते हैं, जो गॉड थे उनको प्रोटेक्टर ऑफ द कैटल के नाम से जाना जाता था। अगर हम दयायुस की बात करें तो वो थे गॉड ऑफ हेवन। ठीक है, इसके बाद अगर हम एक्सक्यूज मी मरुथ को देखें तो वो थे गॉड ऑफ स्टॉर्म्स। ठीक है, और अश्विन जो थे वो कौन थे, वो थे यहाँ पे हीलर। ठीक है, कोई भी डिजीज है, ठीक है, तो उसके हीलर के रूप में जो है उनको जाना जाता था। इसके बाद हम देखेंगे 7th क्वेश्चन, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, तो परुषिनी, सुवास्तु, अस्किनी या फिर सुतुद्रो। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, परुषिनी। तो ये जो परुष्णी को जो है रिवर रावी भी कहा जाता है, तो उसके जो है किनारे पे लड़ा गया था, और इसमें जो है भरता क्लैन जो है और 10 राजाओं के बीच जो है यहाँ पे एक युद्ध हुआ था, जिसमें कि जो भरता जो थे वो जो है विक्टोरियस हुए थे, उनकी विक्ट्री हुई थी, उनकी जीत हुई थी।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, परुषिनी। 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक प्रकाश प्राकृत भाषा का व्याकरण लिखा था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है सी, वारारुचि। ठीक है, तो वारारुचि जो थे उन्होंने जो प्राकृत लैंग्वेज की जो ग्रामर है वो लिखी थी। 9th को देखिए, सारनाथ शिलालेख में किस कुषाण शासक की उपलब्धियों का जिक्र है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 9th का डी, कनिष्क। ठीक है, जो कुषाण रूलर कनिष्क जो थे उनके यहाँ पे अचीवमेंट्स के बारे में भी जो है वहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद हम 10th क्वेश्चन अगर देखें तो निम्नलिखित का हमें मिलान करना है। यहाँ पे 2 हमें लिस्ट दी गई हैं और हमें यहाँ पे जो है उसको लिस्ट को हमें जो है मैच करना है। तो यहाँ पे कुछ एंशिएंट पोर्ट्स हैं और वो किस स्टेट का हिस्सा है उसे हमें मैच करना है। तो अगर हम मोटुपल्ली को देखें तो ये कहाँ पे था? ये आंध्र प्रदेश में था। मुजीरस जो था ये केरला में था। तोंडी जो पोर्ट था ये जो है ये तमिलनाडु में था और सोपारा जो है वो महाराष्ट्र में था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 2, 4, 1 एंड 3। 11th क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित का जो है हमें फिर से मिलान करना है। यहाँ पे कुछ साइक्लोन्स हैं जो हाल ही में आए हुए हैं और वो किस कंट्री जो है, कौन सी कंट्री उससे प्रभावित हुई थी, उससे हमें जो है यहाँ पे इसको मैच करना है। तो सबसे पहले अगर हम गैमाने को देखें, ठीक है, तो ये कहाँ पे आया था? ये आया था मैडागास्कर में। इसके बाद अगर हम ड्रीमल को देखें तो ये इसने जो है बांग्लादेश में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। इलियानोर जो है ये मॉरिशियस में इसने जो है बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था और एम्पल जो है ये जापान में आया था। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी, डी, सी, बी और ए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है 12th क्वेश्चन। और 12th क्वेश्चन हमसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहले क्या है? ब्रह्मा सेक्ट जो है वो माध्वाचार्य द्वारा जो है वो दिया गया था, बिल्कुल ठीक है। बैरागी सेक्ट जो है वो रामानंद द्वारा शुरुआत की गई थी, ये भी सही है। कुमार सेक्ट जो है वो निम्बर्क के द्वारा शुरुआत की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो रुद्र संप्रदाय है ये किसके द्वारा थी? ये थी विष्णु स्वामी के द्वारा जो है इसको लेकर के आया गया था। और ये जो कुंतक जो है, ठीक है, उन्होंने वक्रोक्ति संप्रदाय, ठीक है, ये वक्रोक्ति संप्रदाय से जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 13th क्वेश्चन जो हमसे पूछता है कि हाल ही में भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया था? तो उसका आंसर क्या है? वो है 23 अगस्त 2024 को। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। 14th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की जो है वो घोषणा की है? तो इसका आंसर है सी, लखीमपुर खीरी में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे एक कुंभी विलेज है। कुंभी विलेज में जो है यहाँ पे बायोप्लास्टिक पार्क का जो है यहाँ पे स्थापना की जाएगी। और ये जो बलरामपुर शुगर मिल जो है, बलरामपुर शुगर मिल जो है ये इसे पीपीपी मॉडल पे जो है वो इसको स्टैब्लिश करेगी। 15th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है वो शुरू की गई थी? जो मनरेगा जो है, ठीक है, एमजी नरेगा जो है ये कौन से 5 ईयर प्लान में शुरू की गई थी? तो इसका आंसर क्या है? 10वीं में। ठीक है, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है इसको स्टार्ट किया गया था। तो अगर हम देखें नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है इसको जो है 7 सितंबर वर्ष 2005 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और अगर हम 10th 5 ईयर प्लान का देखें तो ये कब से कब तक था? 2002 से लेके 2007 तक था। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10th 5 ईयर प्लान, बी इज द राइट आंसर। 16th क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है रामायण सर्किट में जो है वो शामिल नहीं है? रामायण सर्किट जो है की बात अगर हम करें तो रामायण सर्किट जो है ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 2018 में जो है इसकी जो है घोषणा की थी और इसके अंतर्गत जो है 15 डेस्टिनेशंस जो है उसको चिन्हित किया था, उसको आइडेंटिफाई किया था। तो अगर हम इसमें से देखें तो इसमें जो है श्रावस्ती जो है इसका हिस्सा नहीं है। रामायण सर्किट जो है इसमें उत्तर प्रदेश के जो है वो 4 जिले जो हैं, या फिर हम कह सकते हैं 4 जो है स्थान को जो है चिन्हित किया गया है, जिसमें कि अयोध्या है, श्रृंगवेरपुरी है, ठीक है, श्रृंगवेरपुरी है, इसके बाद नंदीग्राम है और एक जो है यहाँ पे चित्रकूट है। ठीक है, तो ये जो यूपी है वहां से जो है 4 जगहों को जो है चिन्हित किया गया है।
इसके बाद सीतामढ़ी जो है ये बिहार में है, यहाँ इसको भी है। केरला कर्नाटका में हम्पी है, ये भी जो है रामायण सर्किट का हिस्सा है। और अयोध्या तो है और श्रावस्ती जो है इसका हिस्सा नहीं है। 17 क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को भारत के पहले सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में जो है वो सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है, वो है ए कोझिकोड, केरल। यूट्रिफिकेशन क्या होता है? ठीक है, यूट्रिफिकेशन होता है प्लांटल ब्लूम्स होता है, उसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो इंक्रीज हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। पीएच लेवल जो है वो पूरा डिक्लाइन हो जाता है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, प्लवक प्रस्फुटन होता है इसमें CO, उसके बाद जो है यहाँ पे जो वाटर बॉडी जो होती है उसमें CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो उसकी जो मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और साथ साथ इसी के इसका जो पीएच लेवल जो होता है पूरे पानी का वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। तो 19 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत, ठीक है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है उसके बारे में हमें कुछ कथन दिए गए हैं, जिसको कि हमें देखना है कि इसमें से कौन कौन से कथन जो है यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं, ठीक है, सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे द फिल्ट्रेशन थ्योरी वाज गिवन बाय लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। तो ये जो है ये बिल्कुल सही दिया गया है। दिस थ्योरी वाज रिलेटेड टू पॉवर्टी एलिवेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है ये गलत दिया गया है। फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, केवल फर्स्ट जो है यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो सही दी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, फ्रॉम विच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी दादा भाई नौरोजी वाज इलेक्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1892। दादा भाई नौरोजी 1892 में किस संसदीय क्षेत्र से ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, फिन्सबरी से, ठीक है। जो फिन्सबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहां से दादा भाई नौरोजी को जो है वहां पे चुनकर वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में आए थे। 21st क्वेश्चन, शिक्षा पर वर्धा योजना, ठीक है, जो वर्धा स्कीम है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सत्य नहीं है, ठीक है। तो नॉट ट्रू यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले क्या है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ये बिल्कुल सही है। एजुकेशन टू बी इम्पार्टेड इन द मदर टंग, ये भी बिल्कुल सही है। इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है गलत दिया गया है। और डी है, इट गेव इंपॉर्टेंस टू मैनुअल वर्क एंड रीजनल हैंडीक्राफ्ट एजुकेशन, ये यहाँ पर सही दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। तो ये एक कमेटी यहाँ पर जो है वो बनाई गई थी किसके अंतर्गत, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अंतर्गत, ठीक है। और उन्होंने ही जो है ये वर्धा स्कीम को जो है यहाँ पर उन्होंने फॉर्मुलेट किया था, उन्होंने तैयार किया था। तो हमारा जो सी जो है वो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 22nd क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वाघेरा अपराइजिंग जो है ये कहाँ पर हुई थी, तो ये जो है किसके रूल में हुई थी वाघेरा अपराइजिंग, ठीक है। तो वाघेरा अपराइजिंग या फिर वाघेरा विद्रोह जो है ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे, ठीक है, जब उनका टेन्योर था, जब वो वहाँ यहाँ पर जो है वाइसरॉय थे, गवर्नर जनरल थे, तब यहाँ पे जो है वाघेरा अपराइजिंग हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और ये हुआ कहाँ पे था, ये हुआ था बड़ौदा में, ठीक है। बड़ौदा में वर्ष 1818 से लेकर 1820 के बीच में हुआ था। 23rd क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, ठीक है, मुस्लिम लीग के बारे में। और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं, सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, इट वाज फाउंडेड इन 1906 इन लखनऊ, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है ये गलत दिया गया है, क्योंकि ये इसको कहाँ पे जो है ये लखनऊ में नहीं, ये ढाका में जो है इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था। इट वाज हेडक्वार्टर्ड इन कराची, ये भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर क्या था, इसका हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में था। थर्ड स्टेटमेंट कहता है द मुस्लिम लीग सपोर्टेड पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये बिल्कुल सही है। तो मुस्लिम लीग जो है उसने बंगाल का जो विभाजन था उसका समर्थन किया था, और साथ ही साथ जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की जो है यहाँ पे डिमांड की थी, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है ये सही है, केवल थर्ड ही यहाँ पे सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, ओनली 3। 24th क्वेश्चन, पेरिस इंडिया सोसाइटी द्वारा प्रकाशित वंदे मातरम पत्रिका के संपादक जो है वो कौन थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, लाला हरदयाल, ठीक है। तो पेरिस जो वंदे मातरम थी ये जो है पेरिस इंडिया सोसाइटी ने जो है यहाँ पे पब्लिश की थी वर्ष 1909 में, और इसके एडिटर थे लाला हरदयाल। 25th क्वेश्चन, यहाँ पे हमें 2 लिस्ट दी गई हैं और दोनों को हमें जो है मैच करना है। तो अगर हम सत्य शोधक समाज को देखें तो ये जो है ज्योतिबा फूले द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, ये सही है।
राधा स्वामी सत्संग जो है ये शिवदयाल साहिब द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। प्रार्थना समाज के फाउंडर आत्माराम पांडुरंग थे और जो धर्म सभा है इसके फाउंडर जो है वो राधाकांत देव थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे 26 क्वेश्चन और वो पूछता है संविधान में द्वैत शासन के मुद्दे की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन जो है वो किया गया था। तो जो डीआरके जो इशू है उसके लिए जो है कौन सी कमेटी बनाई गई थी, उसके लिए बनाई गई थी बुद्धिमान कमेटी। ए इज द राइट आंसर। 27 क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में जो है यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो कौन सा हुआ था, सबसे पहले तो सबसे पहले यहाँ पर हुआ था दीपावली डिक्लेरेशन, ठीक है, सॉरी चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जो है ये 1922 में हुआ था। दीपावली डिक्लेरेशन जो है वो 1929 में हुआ था। इसके बाद अगर हम देखें मोपला रिबेलियन जो है ये 1921 में हुआ था और दांडी मार्च जो है ये 1930 में हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले हमारा होगा 1, ठीक है, उसके बाद होगा 4, उसके बाद है हमारा 2 और फिर है हमारा 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। इसके बाद हम 28 क्वेश्चन को देखेंगे और 28 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। कुका रिवॉल्ट जो है वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुआ था, ठीक है। तो ये जो है ये बिल्कुल सही दिया गया है। बाराकपुर म्यूटिनी जो है वो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय पे हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। वेलोर म्यूटिनी जो है वो सर जॉर्ज बार्लो के समय पे हुआ था और इंडिगो रिवोल्ट जो है, ठीक है, ये हुआ था ड्यूरिंग द रूल ऑफ लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा डी वाला पेयर जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थायी बंदोबस्त राजस्व प्रणाली कभी लागू नहीं की गई थी, ठीक है। तो इसमें परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है कहाँ पे लागू नहीं की गई थी, हमें वो बताना है। तो बंगाल में की गई थी, मद्रास में की गई थी, बिहार में की गई थी, बॉम्बे में नहीं की गई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, ठीक है। परमानेंट जो सेटलमेंट सिस्टम है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 1793 में, ठीक है। तो इसको इनिशियली तो जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है यहाँ पे इस जो उड़ीसा में जो है इसको लागू किया गया था, लेकिन बाद में इसको जो है इसको बाद में जो है मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी और साथ साथ वाराणसी में भी जो है वो लागू कर दिया गया था। तो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है वहां पे इसको जो है लागू नहीं किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, बॉम्बे। इसके बाद हम देखेंगे 30th क्वेश्चन, नागपुर संघ में अपनाए गए असहयोग प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई जो है वो शामिल थी, ठीक है। तो नागपुर सेशन के बारे में हमें बात करनी है, जो नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन जो है कौन कौन से अडॉप्ट किए गए थे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बॉयकॉट फॉरेन गुड्स ये था, नॉन वायलेंस था, ठीक है, कि अहिंसा की बात इसमें कही गई थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कही गई थी, नेशनल स्कूल्स को एस्टैब्लिश करने की भी बात कही गई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, 1, 2, 3 एंड 4। 31st क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित सराय ए अदल, ठीक है, जो सराय ए अदल था ये किस चीज की मार्केट थी। तो इसका आंसर क्या है, सी, क्लॉथ मार्केट थी। इसके बाद हम देखेंगे 32nd क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, ही शिफ्टेड अशोकन पिलर ऑफ मेरठ एंड टोपरा टू दिल्ली, ये बिल्कुल सही है। उसने मेरठ और टोपरा के जो अशोक स्तंभ थे उसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था, ये सही दिया गया है। उसने दिल्ली के हौसकस नामक एक रॉयल टैंक बनवाया था, ये यहाँ पर जो है गलत दिया गया है। उन्होंने एक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने एक अलग चैरिटी विभाग का गठन किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, रॉयल टैंक हौसकस को किसने बनाया था, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनाया था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। 33rd क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना, हमें देखने की कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो द पल्लवास इनिशिएटेड द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये बिल्कुल सही दिया गया है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द विसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय चालुक्य, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 जो है यहाँ पर दोनों ही सही हैं। तो चालुक्य किंग जो है कर्नाटका रीजन में जो है उन्होंने विसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की जो है शुरुआत की थी, जो कि जिसमें कि नगाड़ा प्लस जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उन दोनों का ही जोड़ था, ठीक है।
तो यहाँ पर जो अगर हम नगाड़ा सॉरी विसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे पगोड़ा लाइक शिखर होते हैं, और जो मंदिर की जो हाइट होती है वो थोड़ी सी जो है रिड्यूस होती है। और यहीं अगर हम बात करें जो क्या कहते हैं जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है ये पल्लवास ने स्टार्ट की थी। और ये जो है यहाँ पे इनके जो एसेंशियल फीचर क्या है वो है यहाँ पे इसमें जो है गोपुरम्स होते हैं, एक बहुत ही रॉयल सा जो है एंट्रेंस गेटवे होता है, एक विमान होता है, ठीक है, जो मेन टेम्पल होता है उसका वो उसको जो शेप जो है वो एक टावर की तरह दी जाती है। उसके ऊपर जो है एक शिखर होता है, यहाँ पर जो है एक प्रॉपर जो है बाउंड्री वॉल्स के अंदर जो है मंदिर होता है, और साथ में अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है वो टेम्पल टैंक्स भी होते हैं। जैसे कि अगर हम त्र्यंबकेश्वर वगैरह जाएं तो वहां पर जो है वहां पे आपको पॉन्ड्स देखने को मिल जाएंगे, वहां पे कहते हैं वो गोदावरी नदी बहती है। तो ये जो है यहाँ पे जो है इसमें एक वाटर टैंक जो है वो भी यहाँ पर मौजूद होता है। द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के ये कुछ फीचर्स हैं। इसके बाद हम 34th क्वेश्चन देखेंगे, और जो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। तो यहाँ पे अगर हम बैन ऑन टबैको देखें, ठीक है, तंबाकू पर प्रतिबंध जो है वो किस मुगल शासक ने लगाया था, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका है ये है औरंगजेब, ठीक है। इसके बाद मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत जो है वो अकबर ने की थी। दीन पना सिटी जो है वो हुमायूं द्वारा जो है वो स्टैब्लिश की गई थी, और न्याय की घंटी बेल ऑफ जस्टिस जो है वो जहांगीर ने अपने जो पैलेस है वहां पर जो है स्टैब्लिश की थी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 34 का ए हो जाएगा 3, 4, 2 एंड 1। 35th क्वेश्चन, मुसलमानों के हाथों विजयनगर शहर के विनाश का वर्णन करने वाला विदेशी यात्री कौन था, ठीक है। द फॉरेन ट्रैवलर हु डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटी ऑफ विजयनगर एट द हैंड ऑफ मुस्लिम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सीजर फ्रेडरिक, ठीक है। ये एक पोर्टुगीज ट्रैवलर थे जिन्होंने बताया था कि जो विजयनगर एम्पायर था उसको जो है मुस्लिम द्वारा जो है उसको पूरा जो है उसका डिस्ट्रक्शन जो है कर दिया गया था। 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत जो है तलीकोटा की लड़ाई में विजयनगर को हराने के लिए गठबंधन का हिस्सा नहीं था, ठीक है। तो तलीकोटा की जो लड़ाई थी इसमें जो है कुछ जो है बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट स्टेट थे वो साथ में मिलके आए थे, और उन्होंने जो है विजयनगर एम्पायर के साथ जो है लड़ाई की थी। तो इसमें हमें देखना है कि कौन हिस्सा नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, बरार जो है इसका हिस्सा नहीं था। बाकी बीदर, अहमदनगर, गोलकोंडा, ठीक है, और बीजापुर, ठीक है, इन चारों ने मिलकर जो है यहाँ पे लड़ाई की थी विजयनगर एम्पायर की, और इसी के बाद जो है विजयनगर एम्पायर जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया था। तो बीदर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर ये सब क्या है, ये सब बहमनी किंगडम, ठीक है। जब विघटन हुआ तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गए थे। तो ये वही स्टेट्स हैं, और इन्होंने विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट जो है लड़ाई लड़ी थी, और बैटल ऑफ तलीकोटा, ठीक है, बैटल ऑफ तलीकोटा जो है इस लड़ाई के बाद जो है यहाँ पे विजयनगर एम्पायर जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, जो कि 1565 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी लड़ाई के बाद जो है विजयनगर एम्पायर जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, तो वो कौन सा है, वो बैटल ऑफ तलीकोटा है। इसके बाद हम देखेंगे 37 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है, ठीक है, करेक्टली मैच हमें देखना है। तो प्रेशर की जो है यहाँ पे क्या होती है, अगर हम देखें तो वो होती है पास्कल, ठीक है, तो पास्कल, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया। हीट का देखें तो जूल होता है, ये सही दिया गया है। टेम्परेचर जो है ये किस में नापा जाता है, ये केल्विन में नापा जाता है, और इलेक्ट्रिक करंट का जो है वो एम्पियर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, हीट का जो है वो जूल होता है। इसके बाद हम देखेंगे 38th क्वेश्चन, और 38th क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में जो है वो किया जाता है, ठीक है, मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। ऑर्डिनरी वाटर का यूज होता है, हैवी वाटर का यूज होता है, और ग्रेफाइट का भी यूज होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, जो कि है तीनों, इसका ऑल ऑफ द अबव जो है यहाँ पे सही जवाब है। इसके बाद 39 तो नेक्स्ट है हमारा 39th क्वेश्चन, और ये है मैच द फॉलोइंग का, ठीक है। तो सबसे पहले आयरन जो है ये हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। आयोडीन जो है ये हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए जरूरी है। फ्लोराइड जो है ये हमारे स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए जरूरी है, और जिंक जो है ये ग्रोथ एंड फर्टिलिटी में मदद करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 39 का, हो जाएगा बी, 2, 3, 4 एंड 1। 40th क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, तो बायोटिन, एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, या फिर पायरिडॉक्सिन। अगर हम बायोटिन देखें तो बायोटिन क्या होता है, बायोटिन होता है विटामिन B7,
ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी होता है, रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए होता है, और पायरिडॉक्सिन क्या होता है, ये होता है विटामिन बी 6। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो है ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों वाटर सॉल्युबल होते हैं, और बाकी विटामिन ए ई डी के जो है वो फैट सॉल्युबल होते हैं। तो इसमें से कौन सा है, रेटिनॉल जो है विटामिन ए जो है ये हमारा फैट सॉल्युबल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी, रेटिनॉल। 41st क्वेश्चन, रक्त पर भोजन करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है सी, सैंग्विवोरस। 42nd क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं की परिपक्वता के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है वो आवश्यक है। Which of the following substances are essential for the maturation of red blood cells? तो इसमें है फॉलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी 12 या फिर आयरन। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 42nd का हो जाएगा हमारा B1 and 3 ओनली, मतलब कि फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 जो है वो जरूरी होते हैं आरबीसी के मैच्योर होने में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 43, और ये कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमें देखने की कौन कौन से जो है यहाँ पे कथन जो है वो सही दिए गए हैं। तो इवेपोरेशन के बारे में बताया गया है, तो वाष्पीकरण सभी तापमानों पर होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण जो है वो घटता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि जब सरफेस एरिया जो है ये बढ़ता है तो इवेपोरेशन का रेट जो है वो भी बढ़ जाता है। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत दिया गया है। थर्ड है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, वाष्पीकरण शीतलन का कारण बनता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर दिए गए, ठीक दिए गए हैं। तो अगर हम इवेपोरेशन की बात करें तो इवेपोरेशन जो है ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि जो है यहाँ पे लिक्विड जो है, ठीक है, जो लिक्विड जो है वो वाटर वेपर में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, और इवेपोरेशन जो है सब टेम्परेचर पे जो है वो होता है। और इवेपोरेशन जितना भी जो ओपन हिस्सा या फिर जितना भी जो विजिबल हिस्सा है या फिर जो एक्सपोज्ड एरिया है उस पर ही जो है इवेपोरेशन होता है। तो इवेपोरेशन जो है सरफेस एरिया के साथ जो है वो इंक्रीज होता है, टेम्परेचर के साथ जो है वो इंक्रीज होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन का रेट जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी के साथ साथ अगर जो इंटरमोलिक्यूलर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ठीक है, इंटरमोलिक्यूल की जो मॉलिक्यूल की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है जब वो अगर वो बढ़ती हैं, ठीक है, सॉरी जब वो घटती हैं, जब अट्रैक्टिव फोर्स जब वो है जब वो घटेंगी तो भी इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जबकि वाष्पीकरण जो है वो बढ़ जाता है। इसके बाद हम 44th क्वेश्चन को देखेंगे, और 44th क्वेश्चन है निम्नलिखित पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से जो है इसमें से जो जितने भी प्रोटीन्स हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। उपरोक्त तत्वों में से कौन सा सभी प्रोटीन में मौजूद होता है, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है C1 2 और 3, ये तीनों ही जो है वो होते हैं सभी प्रोटीन्स में। तो जो प्रोटीन्स जो होते हैं ये अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं जिसको जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जो है यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। तो अगर हम प्रोटीन को देखें तो उसके घटन क्या क्या है, घटक सॉरी, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये सभी प्रोटीन में जो है वो मौजूद होते हैं। 45th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा जो है वो देता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 का ए, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो यहाँ पे महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा जो है वो किसी कंपनी को देती है। उनके अलग अलग जो है वहाँ पे पैमाने तय किए गए हैं, और उसके जो है उसके बाद ही जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उनको ये दर्जा देती है। 46 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो 46 का आंसर है ए, नई दिल्ली, भारत में। तो ये जो इंटरनेशनल सोलर जो सोलर अलायंस जो है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर भी जो है वो इंडिया में ही स्थापित किया जाएगा। 47th क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 का जो है वो विषय क्या है, तो 47 का आंसर है ए, न्यूट्रिशियस डाइट फॉर एवरीवन। ठीक है, सभी के लिए पौष्टिक आहार। तो नेक्स्ट है हमारा 48 क्वेश्चन, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉज्ड फाइलियारिसिस। ठीक है, फाइलियारिसिस किसके कारण होता है, वो होता है वुशेरिया के कारण। फाइलेरियासिस जो है ये एक पैरासाइटिक राउंडवॉर्म जो है वुशेरिया ब्रैनकॉफ्टी, ठीक है,
क्रॉफ्टी द्वारा ये जो है ये 90% जितने भी केसेस होते हैं फाइलियरेसिस के उसका ही जो है वो जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। 49th है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ हेक्सोस शुगर। हेक्सोस शुगर कौन सी होती है जिसमें कि 6 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, 6 कार्बन एटम्स होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का बी, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, तो यहीं अगर हम राइबोस की बात करें तो इसमें कितने होते हैं, इसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं तो इसलिए इसको जो है पेंटोस कहा जाता है। और जो मॉलिक्यूल माल्टेज है, ठीक है, सॉरी जो माल्टोज है इसमें जो है 12 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, बी इज द राइट आंसर। 50th क्वेश्चन देखेंगे, धान का खैरा रोग जो है वो किस तत्व की कमी से होता है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, जिंक। ठीक है, तो धान में जो खैरा रोग है वो जिंक की कमी के कारण होता है। 51st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग जो है वो देता है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड जो है वो कांच को डार्क ब्लू कलर जो है वो देता है। यहीं अगर हम फेरस ऑक्साइड को देखें, ठीक है, फेरस ऑक्साइड जो है वो कांच को कौन सा रंग देता है, वो देता है ग्रीन। और सिलेनियम ऑक्साइड जो है, ठीक है, ये जो सिलेनियम ऑक्साइड है ये कांच को जो है ऑरेंज रेड कलर का जो है रंग देता है। 52nd क्वेश्चन यहाँ पे जो है कथन है और जो इसका कारण दिया गया है, assertion है, रीजन है, तो उसको हमें देखना है। यहाँ पे कुछ कोड दिए गए हैं कि उसमें से कौन सा जो है यहाँ पे सही होगा। तो सबसे पहले अगर हम कथन की बात करें तो लाल रंग का का प्रकाश कांच और अन्य माध्यम में सबसे तेजी से यात्रा करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पे सही दिया गया है। फिर इसका रीजन क्या दिया गया है, रेड कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे कलर दिया गया है, तो रेड कलर की जो है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए तो सही है लेकिन आर जो है वो असत्य है। 53rd क्वेश्चन, यहाँ पे भी कथन और कारण है, बर्फ से ढके फुटपाथ को साफ करने के लिए साधारण नमक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। कॉमन सॉल्ट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। साधारण नमक पानी के हिमांक को कम करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। दोनों ही कथन सही हैं और जो एजर्शन है वो सही से रीजन को एक्सप्लेन भी करता है। इसके बाद हम देखेंगे 54th क्वेश्चन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, तो उसमें जो एम्ब्रियो फ्रीज जो होता है उसको किसमें, उसके लिए क्या यूज किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फ्रीज एम्ब्रियोज इन द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, तरल नाइट्रोजन। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन का इसमें यूज किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन जो है ये एक क्रायोजेनिक फ्लूइड है। ठीक है, क्रायोजेनिक फ्लूइड है जिसके कारण जो है इसमें जो है एम्ब्रियोज को जो है यहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है। 55th क्वेश्चन, मीथेन गैस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखने की कौन कौन से कथन जो है यहाँ पे सत्य दिए गए हैं, ट्रू दिए गए हैं। ये जल में अविलय होता है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। इट इज लाइटर देन एयर, ये भी सही है। इट कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी। यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। तो मीथेन जो है ये कलरलेस गैस होती है, ये नॉन पॉइजनस होती है, ये हवा से हल्की होती है और पानी में घुलनशील नहीं होती, और साथ ही साथ ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी जो है यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस में जो है में भी जो है ग्लोबल वार्मिंग में भी जो है यहाँ पे उसकी जिम्मेदार है। 56 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। ठीक है, अगर हम देखें तो इसका आंसर है बी। ठीक है, सेल वॉल जो है एनिमल सेल्स में, कोशिका भित्ति जो है वो नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग जो है, ठीक है, तो एनेलिडा क्या है, एनेलिडा जो है वो इसमें से अर्थवॉर्म है। ठीक है, एंथ्रोपोडा जो है वो बटरफ्लाई है। इसके बाद अगर हम मोलस्क का एग्जांपल देखें तो वो क्या है, वो है ऑक्टोपस। और एक्टिनोडर्मेटा जो है ये कौन सी है, ये स्टारफिश इसकी कैटेगरी में आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 57 का सी, 3, 4, 2 एंड 1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 58th क्वेश्चन, सबसे बाहरी कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका आंसर है 58 का बी। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन की जो सबसे आउटर लेयर होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स ही जो है वो आ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 59th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल ईंधन है। ठीक है, ब्लू हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन या फिर ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है 59 का डी, ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है,
तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ये सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है। ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा जो है इसको प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो यूज़ होती हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो पावर जो है वो यूज़ करके जो है इसको बनाया जाता है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन। यही अगर हम देखें ग्रे हाइड्रोजन को, ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन जो है इसको इसमें जो है नेचुरल गैस और मीथेन, ठीक है, इसके प्रोसेस में जो है वह यहाँ पे इसका उत्सर्जन होता है। तो जिस कारण से जो है ये थोड़ा-सा जो है हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि इसमें मीथेन गैस जो है वो निकल रही है, एमिट हो रही है। यहीं अगर हम पिंक हाइड्रोजन देखें, ठीक है, तो इसके लिए जो है न्यूक्लियर पावर का जो है इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने के लिए। और ब्लू हाइड्रोजन जो है ये भी जो है स्टीम वाले प्रोसेस से जो है इसको जो है बनाया जाता है, जिसमें कि फॉसिल फ्यूल्स का जो है यहाँ पर इस्तेमाल हुआ होता है। तो इसलिए हमारा ब्लू हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन जो है वो उतने ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है जितना कि ग्रीन हाइड्रोजन है, क्योंकि ये जो है ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से ही जो है इसको बनाया जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, हरित हाइड्रोजन। 60th क्वेश्चन, मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो जो शरीर के सर्काडियन लय को नियंत्रित करता है किससे स्रावित होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? हमारा ए, पीनियल ग्लैंड से। 61st क्वेश्चन, बेरी-बेरी किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, विटामिन B1 के कारण होता है। विटामिन बी को हम लोग थायामिन भी कहते हैं, ठीक है। 62nd क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार की प्रवीण योजना जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट से जो है यहाँ पे वो रिलेटेड है। 63rd क्वेश्चन, निम्नलिखित का जो है हमें मिलान करना है। तो यहाँ पे कुछ जीआई प्रोडक्ट्स दिए गए हैं और कौन से डिस्ट्रिक्ट से उन्हें जीआई टैग मिला है, इससे जो है हमें यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, तो अगर हम थारो एम्ब्रॉयडरी देखें तो ये कहाँ पर है? ये लखीमपुर खीरी से है। ठीक है, लखीमपुर खीरी से जो है इसको यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है। जरदोजी कला जो है इसको बरेली से मिला है। हैंड ब्लॉक टेक्सटाइल जो है ये पिलखवा से है और तिरंगी बर्फी जो है ये वाराणसी से है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी, 4, 3, 2 एंड 1। 64th क्वेश्चन, हाल ही में एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं, वे किस देश से संबंधित है? ठीक है, तो एंटोनियो कोस्टा कौन से देश से संबंधित है? तो इसका आंसर है सी, पोर्टुगल। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं, तो उसका आंसर होगा पोर्टुगल। और दूसरा क्वेश्चन है यूरोपियन काउंसिल के अभी न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? एंटोनियो कोस्टा। 65th क्वेश्चन, विश्व में सबसे कम प्रजनन दर जो है वो किस देश में है? तो अभी हाल ही में जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एक सर्वे हुआ था और उसमें पाया गया कि दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया जो है वहाँ पे सबसे कम जो है फर्टिलिटी रेट है और यहाँ पे मात्र जो है वो 0.78 जो है वो फर्टिलिटी रेट है। 66th क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक जो है वो कहाँ पर स्थापित जो है वो किया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, वाराणसी में इसको स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो इसका आंसर क्या है? बी, 5 हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज पर मौजूद जो है वो नहीं है? अगर हम देखें तो हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है 75 साल जो है वो पूरे हुए हैं और इस पर जो है यहाँ पर उनका उसका एक जो है ध्वज जो है उसको इसका अनावरण किया गया है और उस ध्वज पे अशोक चक्र मिलेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग मिलेगी और एक कॉन्स्टिट्यूशन की किताब मिलेगी। इस पे अशोक स्तंभ जो है वो चिन्ह वो जो है उसको नहीं उकेरा गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 69th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। हमें देखना है कि इसमें से कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो मैगेलन मिशन जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मैगेलन मिशन वाज लॉन्च टू एक्सप्लोर द सरफेस ऑफ मार्स। ठीक है, तो ये मंगल जो ग्रह है उसके लिए जो है इसको उसके
मंगल ग्रह की खोज करने के लिए मैगलेन मिशन की शुरुआत की गई है। मैगलेन मिशन नासा द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैगलेन मिशन जो है ये जो है ये वीनस की खोज करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो हमारा फर्स्ट जो है यहाँ पे गलत हो जाता है और मैगलेन मिशन जो है वो नासा का है, ये बिल्कुल सही किया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दी गई है। 70th क्वेश्चन की बात करें, बिटवीन 2001, ठीक है, 2001 एंड 2023 इंडिया लॉस्ट कितने हेक्टेयर ऑफ ट्री कवर, ठीक है। इंडिया में अगर देखें तो कितना हेक्टेयर ऑफ ट्री कवर को हमने लॉस किया है, तो इसका आंसर कितना है 2.3 मिलियन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। 71st क्वेश्चन देखेंगे, भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। इसके बाद कौन सा देश जो है चीनी का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 71 का हो जाएगा बी, ब्राजील, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी। इसके बाद 72nd क्वेश्चन, भारतीय मानक मध्याह्न देशांतर और कर्क रेखा दोनों निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि दोनों, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों रेखाएं जो है वो कौन कौन से जो है राज्यों से होकर गुजरती हैं। तो इसका आंसर है सी, केवल 2 और 3, मतलब कि केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, जो प्राइम मेरिडियन है वो दोनों ही गुजरती हैं। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, केवल 2 और 3। 73rd क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर असत्य दिया गया है। तो इसमें पहला क्या है कि अनायमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये सही दिया गया है। अनायमुदी पश्चिम घाट की जो है उसका हिस्सा है श्रेणी का, ये भी बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र से ऊंचा है, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। दक्षिणी क्षेत्र जो है वो ज्यादा ऊंचा है, ठीक है। इसके बाद अनायमुदी चोटी केरल में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 74th क्वेश्चन, नोकरेक पहाड़ियां जो है वह उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गारो हिल्स, ठीक है। तो जो गारो हिल्स है वो नोकरेक जो पहाड़ी है, सॉरी, जो नोकरेक पहाड़ी है वो गारो हिल्स की जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद हम देखेंगे 75th क्वेश्चन जो कि है, सॉरी, 75th क्वेश्चन, सागौन या फिर टीक निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों की प्रमुख प्रजाति है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका है ए, उष्णकटिबंधीय नरम पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। 76 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्लॉक अवरोधी पहाड़ों के जो है यहाँ पे उदाहरण नहीं दिए गए हैं, ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी, केवल 1 और 4 है, ठीक है। मतलब वॉर्जेस पहाड़ी और ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ी जो है ये क्या है, ये सॉरी, ये ब्लॉक माउंटेन्स के जो है यहाँ पे उदाहरण के रूप में हम इन्हें देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 77th क्वेश्चन और वो पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ववर्ती नदियां हैं, ठीक है, एंटीसीडेंट रिवर्स इसमें से कौन सी हैं। तो अरुण जो है ये एंटीसीडेंट रिवर है, सतलुज जो है ये एंटीसीडेंट रिवर है, काली जो है ये भी पूर्ववर्ती नदी है और इंडस जो है ये भी पूर्ववर्ती नदी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 78 क्वेश्चन, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। तो यहाँ पे कुछ हिल्स दिए गए हैं और वो किस राज्य का हिस्सा है उससे हमें यहाँ पे जो है मैच करना है। अगर हम बाबा बुदान हिल्स देखें तो ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में स्थित है। पलकोंडा हिल्स जो है ये आंध्र प्रदेश में है। जावदी हिल्स जो है ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु का हिस्सा है। और महेंद्रगिरी जो है सॉरी, जावदी हिल्स जो है तमिलनाडु का हिस्सा है और महेंद्रगिरी जो है वो ओडिशा का हिस्सा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी, 2, 3, 1 एंड 4। 79 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अवसादी चट्टान जो है वो नहीं है, मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो इसमें से नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, मार्बल या फिर संगमरमर, जो कि एक जो है ये इग्नियस रॉक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है 80th क्वेश्चन, इन घटनाओं को जो है कालानुक्रमिक क्रम से जो है व्यवस्थित करना है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, फॉर्मेशन ऑफ द मून, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड फॉर्मेशन ऑफ ओशियंस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें से क्या बना था, सबसे पहले हमारा जो है वो स्टार बना था, फिर उसके बाद हमारे प्लैनेट्स बने थे और उसके बाद जो है हमारा मून बना था और उसके बाद जो है सबसे अंत में जो है वो ओशियन बना था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, 3, 1, 2 एंड 4।
फर्स्ट क्वेश्चन, जोवियन ग्रहों की गैसीय प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है वो जिम्मेदार हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसेस नेचर ऑफ जोवियन प्लैनेट्स? ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है इसमें डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है, सूर्य से कितनी दूरी है, ये क्या फैक्टर है? बिल्कुल है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, उसकी ग्रेविटी जो है वो भी इसका एक कारक है, और कम तीव्र और सौर हवाएं, ठीक है, जो लो इंटेंस सोलर विंड्स है उसकी वजह से भी जो है यहाँ पे गैसेस बहुत ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा डी, यहाँ पे तीनों ही जो है वो कारण है। क्योंकि यहाँ पे जो प्लैनेट जो है, ये जोवियन प्लैनेट जो है वो सन से बहुत ही ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से, ठीक है, यहाँ पे सोलर विंड्स जो है वो उतनी ज्यादा नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे की वजह से जो गैसेस जो है वो वहीं पर बनी हुई है। तो ये भी एक कारण है जोवियन जो प्लैनेट्स हैं वो उनका गैसेस नेचर के। यदि सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर जो है हमें चर्चा करनी है, और यहाँ पर हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आंसर गलत, स्टेटमेंट जो है गलत दिया गया है। मोस्ट अबंडेंट अर्थ क्रस्ट में क्या है, सबसे ज्यादा जो है वो ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद आयरन है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखें, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर देन द ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है, तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट सही दी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी वाली स्टेटमेंट सही है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो ओशियनिक क्रस्ट से ज्यादा जो है वो मोटी है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अगर हम बात करें तो ये इसकी एवरेज मोटाई कितनी है, वो 40 किलोमीटर है, जबकि ओशियनिक क्रस्ट की जो मोटाई एवरेज कितनी है, वो 6 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद हम 83rd क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं, सत्य दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है कि वाटर स्पाउट्स आर फॉर्म्ड ओनली इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो गलत दिया गया है, क्योंकि ये जो है जो पोलर रीजन में भी जो है ये जल स्तंभ जो है वो बन सकते हैं। सेकंड क्या है कि वाटर स्पाउट्स आर फॉर्म्ड इन कोस्टल वाटर्स, ठीक है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। वाटर स्पाउट्स आर एसोसिएटेड विद क्यूमुलस क्लाउड्स, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 जो है यहाँ पर सही जवाब दिया गया है। 84th क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र लॉन्च द फर्स्ट सोलर विलेज, ठीक है, तो महाराष्ट्र का जो पहला सोलर विलेज है वो कहाँ पर है, वो सतारा में है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। इसके बाद हम देखेंगे 85th क्वेश्चन, खड़क वासला बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी। ठीक है, जो मूथा रिवर जो है, ठीक है, उस पर जो है खड़क वासला डैम जो है वो बनाया गया है। इसको हाल ही में हमने न्यूज में भी देखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोकल वेल्स है, कुछ कंट्रीज हैं, उसको हमें जो है यहाँ पे मैच करना है। तो अगर हम चिली देखें तो चिली कहाँ पे है, क्या कहते हैं, ये टुनीसिया में कहते हैं। जिबली जो है ये कहाँ पर कहते हैं, ये लिबिया में कहते हैं। लेवेश जो है ये कहाँ पे कहते हैं, ये स्पेन में कहते हैं। और खमसिन जो है ये इजिप्ट में कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2143, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे सिरोको, एक जो गर्म हवा है, ठीक है, ड्राई विंड्स जो है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, और ये सारे जो है उसी के नाम है, लोकल नेम्स हैं। 87th क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 87th क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि इनमें से कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला कथन क्या है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात स्थल और समुद्र दोनों पर उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ये सही दिया गया है। जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं वो लैंड पर भी बन सकते हैं और सी में भी बन सकते हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, तो जो टेम्परेट साइक्लोन्स जो होते हैं वो जो है वो वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करते हैं। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। यहीं अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो वो जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही दी गई है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 88th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है। ठीक है, नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। तो यहाँ पे रिवर्स दी गई हैं और उसके साथ साथ उनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज दी गई हैं। ठीक है, तो हमें उसे जो है वो यहाँ पे मैच करना है। तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है मंजीरा, ये बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र की कोपिल, ये भी सही है। महानदी की जोंक है। कृष्णा की इंद्रावती नहीं है। ठीक है, इंद्रावती किसकी वो है ट्रिब्यूटरी। ठीक है, इंद्रावती जो है ये भी गोदावरी की ही
ट्रिब्यूटरी है। तो हमारा ये जो डी वाला पेयर है ये यहाँ पर गलत दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। 89 क्वेश्चन, अफ्रीका को हॉर्न या फिर हॉर्न एंड अफ्रीका में जो 4 देश आते हैं उनमें से ये जो है यहाँ पे कौन से जो है समूह जो है वो सही जवाब है? तो इसका आंसर है सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और एरित्रिया। तो ए इज द राइट आंसर। 90th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही है? बरकना फॉल्स कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। लोध फॉल्स कहाँ पर है? ये झारखंड में है। होजन फॉल्स कहाँ पर है? ये जो है ये तमिलनाडु में है। और चित्रकूट फॉल्स कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया सी वाला जो है यहाँ पे युग्म जो है सही दिया गया है। 91st क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसमें से हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है? द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। ठीक है, क्षोभ मंडल की मोटाई जो है विषुवत वृत्त पर जो है विषुवत रेखा पर जो है सबसे अधिकतम होती है। बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल में वायुमंडल का 75% द्रव्यमान होता है। ठीक है, ये भी सही है। एटमॉस्फेयर का जो 75% जो है मास है, ठीक है, वो ट्रोपोस्फेयर में ही है। लगभग सभी बादल क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट ऑल। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। लाओखुवा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, असम में स्थित है। ठीक है, और ये जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के सदर्न बैंक पे, ठीक है, दक्षिणी तरफ जो है ये स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे 93rd क्वेश्चन, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन वाज लॉन्च्ड इन। हाल ही में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना जो है वो कहाँ शुरू की गई है? तो इसका आंसर है बी, झारखंड में। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बी, झारखंड में। इसके बाद हम देखेंगे 94th क्वेश्चन, विट वाटर रैंड या फिर विट वाटर रैंड किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ये एक खदान है, वो किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे जो है गोल्ड बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो ये गोल्ड के लिए जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। 95th क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और हमें बताना है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है? इट सेपरेट्स द जावा एंड सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। और सेकंड क्या है? इट जॉइंस द जावा सी टू द इंडियन ओशन। ठीक है, तो ये जो है ये कौन सी जो है कौन सा स्ट्रेट है या जल डमरूमध्य है जो कि इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है। ठीक है, तो आंसर क्या है? आंसर है हमारा सी, सुंडा स्ट्रेट। इसके बाद हम देखेंगे 96 क्वेश्चन। 96 क्वेश्चन यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे हमें 2 लिस्ट दी गई हैं जिसको कि हमें यहाँ पे मैच करना है। तो पहले यहाँ पे कुछ प्लेटूज हैं और यहाँ पे कंट्रीज दी गई हैं। तो जो कोरात प्लेटू जो है, ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है? वो है थाईलैंड में। एनाटोलिया प्लेटू जो है वो तुर्की में है। शान प्लेटू जो है वो म्यांमार में है। और बाय प्लेटू जो है वो कहाँ पे है? वो अंगोला में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 एंड 4। 97 क्वेश्चन, खालूबर वॉर मेमोरियल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन। ये कहाँ पर लोकेटेड है? इसका आंसर है बी, लद्दाख में। ठीक है, तो यहाँ पे लद्दाख में इंडियन आर्मी ने रिसेंटली जो है खालूबार वॉर मेमोरियल जो है वो टूरिस्ट के लिए भी खोल दिया है और ये कारगिल वॉर हीरोज को, ठीक है, समर्पित है। इसके बाद हम 98 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी में टेंटलम एक दुर्लभ तत्व जो है वो हाल ही में खोजा गया है? तो इसका आंसर है सी, सतलज में। ठीक है, सतलज में इसकी खोज की गई है हाल ही में। और ये जो टैंटलम है ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जो है ये बहुत ही वाइडली यूज्ड किया जाता है। ठीक है, इससे मेडिकल इक्विपमेंट भी बनते हैं और इसको जो है एज अ प्लैटिनम के सब्स्टिट्यूट भी जो है वो यूज किया जाता है। 99 क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करना और हमें देखना है कि यहाँ पे जो है कौन कौन से इसमें से जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहला क्या है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल सही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी सही है। रेमिटेंसेस जो है ये जो बाहर से जो लोग पैसे भेजते हैं अपने घर पे, रेमिटेंसेस, ये भी सही है। ठीक है, और इसके बाद क्या है? डिपॉजिट्स मेड बाय एनआरआई इन द इंडियन बैंक, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। यहाँ पे चारों ही कंपोनेंट्स जो है वो उसके हैं, क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के। इसके बाद अब 100 क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में समाचारों में देखा गया भोजशाला मंदिर परिसर मूल रूप से किस देवी देवता को जो है समर्पित था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एक, देवी सरस्वती को।
ठीक है। तो इसके बाद जो है यहाँ पर हम देख, अच्छा इसको किसने बनाया था, परावरा, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज में था तो इसलिए हमें ये भी जान लेना चाहिए कि सॉरी कि ये परावरा किंग भोज ने बनाया था 11th सेंचुरी में, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 101st क्वेश्चन, भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने के लिए किस अधिनियम के तहत भारतीय विधि आयोग की जो है स्थापना की गई थी, ठीक है। इंडियन लॉज को कोडिफाई करने के लिए, ठीक है, कौन से चार्टर एक्ट में बात कही गई थी, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, चार्टर एक्ट ऑफ 1830। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 102nd क्वेश्चन, वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। तो यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन से जो है फीचर्स जो है उधार में ली हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए हैं, यूएसएसआर से। कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिए है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, मौलिक कर्तव्य। ठीक, इसी के साथ अगर हम देखें तो फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ जो प्रियम्बल में, ठीक है, जो आइडियल्स हैं जस्टिस के, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो जस्टिस है, इसका भी आइडिया कहाँ से लिया गया है, वो यूएसएसआर से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103rd क्वेश्चन, in which of the following cases the Supreme Court held that the preamble is a part of the Constitution of India। निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जो है, भारत के संविधान का एक हिस्सा है। केशवानंद भारती मामला में उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है, ठीक है। बेरूबारी यूनियन केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, तो सेकंड जो है वो गलत हो गया। LIC ऑफ इंडिया केस में उन्होंने फिर से माना था कि जो प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी। इसके बाद हम देखेंगे 104th क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, 21, ठीक है। 21 हो सकते हैं मैक्सिमम डायरेक्टर सहकारी समिति के। 105th क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत रियासतों के पूर्व शासकों के मुआवजे और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसको जो है वो प्रिवी पर्स भी कहा जाता है, ठीक है। जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, उनको एक कंपनसेशन के रूप में कुछ उनको पैसे दिए जाते थे, उनको कुछ स्पेशल स्टेटस दिया जाता था ताकि वो जो है इंडियन यूनियन का जो है हिस्सा बन जाए। लेकिन 26वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 से इसको खत्म कर दिया गया था, एबॉलिश कर दिया गया था। 106 question, which of the following are salient features of the Indian Constitution। Indian Constitution के जो salient features में से इसमें से कौन सा आता है, parliamentary form of government आती है, बाइकैमरलिज्म जो है वो एक salient feature में नहीं आता, फंडामेंटल ड्यूटीज आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो भी आता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। इसके बाद 107 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव, समवर्ती अनुसूची में कोई भी सूची, ठीक है, अनुसूची में कोई भी सूची, या फिर माल और सेवा कर परिषद, जीएसटी काउंसिल। तो इसमें करना क्या है, उपरोक्त प्रावधानों में से कौन सा राज्यों के अनुसमर्थन के साथ संसद के विशेष बहुमत के साथ संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो है वो कौन सा जो है पारित किया जाएगा इनमें से, तो इसका आंसर है सी, 1, 2 और 3 तीनों ही जो है ये स्पेशल मेजोरिटी से पारित होंगे। इसके बाद हम देखते हैं 108th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किसमें दिया गया है, आर्टिकल नंबर 32 में दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे क्या है, यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। सेकंड क्या है, सर्वोच्च न्यायालय किसी अन्य न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, ये पावर किसके पास है, ये पार्लियामेंट के पास है कि वो किसी भी और कोर्ट को जो है
रिट जारी करने की जो है यहाँ पे पावर दे सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, केवल फर्स्ट वाली स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई है। इसके बाद हम देखेंगे 109th क्वेश्चन। यहाँ पे हमें देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट्स दी गई हैं और उनकी राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं उसे हमें देखना है कि कौन सा पेयर जो है वो सही से मैच नहीं करता है। तो सबसे पहले क्या है, राजस्थान से 10 सीट है, सही दिया गया है। तमिलनाडु से 18 सीट है, बिहार से 16 सीट है, तेलंगाना से कितनी है, तेलंगाना से 7 सीट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 110th क्वेश्चन, अनुच्छेद 371 सी 371 सी, ठीक है, कौन से राज्य के लिए किस राज्य के लिए जो है विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 371 सी किसके लिए करता है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर आजकल जो है बहुत ही ज्यादा न्यूज में भी है, तो इसको जो है जरूर से आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 111th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन क्या कहता है कि दल बदल से उत्पन्न अयोग्य के बारे में किसी भी प्रश्न का निर्णय चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये चुनाव आयोग द्वारा जो है वो नहीं किया जाता। ये कौन करता है, ये करते हैं जो वो होते हैं कि सॉरी, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं किसी भी हाउस के, वो उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डज नॉट अप्लाई इफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस वॉलंटरीली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी। तो ये आंसर यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 112th क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान जो है वो कर सकता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत। ठीक है, कोई भी राज्य जो है अपने राज्य की जो महिला है, बच्चे हैं, उनके लिए कोई विशेष प्रावधान जो है वो कर सकता है। 113 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा के प्रतीक मुहर के रूप में जो है वो अपनाया गया था। तो इसका आंसर है ए, एलिफेंट या फिर हाथी। इसके बाद हम देखेंगे 114th क्वेश्चन। 114 क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी गिवन अंडर आर्टिकल 352 के बारे में हमें समझना है और हमें देखते हैं कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, इसे जारी होने की तारीख के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यहाँ पे गलत है, 2 महीने नहीं, इसको 1 महीने के जो है अंदर ही जो है इसको अनुमोदित किया जाना चाहिए। यह युद्ध, भारी आक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पर घोषित किया जा सकता है। तो ये भी यहाँ पर गलत है। ठीक है, इसको किस आधार पर घोषित किया जाता है, ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है, इसकी जगह क्या है, आर्म्ड रिबेलियन है। ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी जो है यहाँ पे गलत है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट जो था, ठीक है, उससे जो है यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दूसरे स्टेटमेंट गलत है। 115 क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके गठन के वर्ष के संबंध में कालानुक्रमिक क्रम में जो है यहाँ पे व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिक्किम देखें तो सिक्किम कब बना था स्टेट, 1975 में, 1975 में। नागालैंड कब बना था, 1963 में। और त्रिपुरा कब बना था, त्रिपुरा बना था 1972 में, 1972 में। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाता है, हमारा हो जाता है ए, 2, 3 एंड 1। 116 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लोकपाल और लोकायुक्त शब्द प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो ये कौन थे, तो ये जो शब्द थे ये LM सिंघवी द्वारा जो है वो दिए गए थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। 117 क्वेश्चन, यहाँ पे हमें मैच करना है आर्टिकल 39। ठीक है, आर्टिकल 39 किससे संबंधित है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल 40 किससे संबंधित है, विलेज पंचायत से। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 43 बी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, 4, 3, 1 एंड 2। ठीक है, 118 क्वेश्चन, समुद्र में बढ़ते स्तर के खतरे के कारण द्वीप समुदाय को खाली करने वाला पहला देश जो है वो कौन सा बन गया है। तो इसका आंसर क्या है, 118 का सी, पनामा। ठीक है, तो पनामा ने जो है हाल ही में जो है 300 जो है वहां पे जो गुना फैमिलीज हैं उनको जो है वो रिलोकेट कर दिया गया है, क्योंकि वहां का जो है सी लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। 119 क्वेश्चन, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, 1975 में। ठीक है, 1975 में।
इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 120th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में इनमें से, ठीक है, इन यहाँ पे जो दी गई है इनमें से कौन सी गैस जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आर्गन। आर्गन जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में इनमें से पाई जाती है। आर्गन का कितना है कॉम्पोजिशन? 0.93%। और यहीं अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो 0.04% है। 121st क्वेश्चन को देखेंगे। जब सूक्ष्म जीवों को शरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रदूषित स्थल पर जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जब हम किसी भी साइट पे, पॉल्यूटेड साइट पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर के आते हैं ताकि वो डिग्रेडेशन प्रोसेस जो है हम उसको और ज्यादा एनहांस कर सकें, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, बायो ऑगमेंटेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी, जैव संवर्धन। 122nd क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना, हमें देखते हैं कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो पहला कथन क्या है कि मरकरी इज नेचुरली अकरिंग एलिमेंट प्रेजेंट इन एयर, वाटर एंड सॉइल। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड, बाली डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड इन मरकरी। ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। 123rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेंटिक पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है? ठीक है, तो लेंटिक वाला कौन सा होता है? ठीक है, लेंटिक इकोसिस्टम कौन सा होता है? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, उसी के बाद जो है हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, तो जो स्टैटिक या फिर स्टिल वाटर वाले जो होते हैं, ठीक है, स्टिल वाटर वाले जो इकोसिस्टम होते हैं उनको हम लेंटिक इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि पॉन्ड्स हो गए, तालाब हो गए, मार्शेस है, स्वैम्प्स हैं, दलदल है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? ये लेंटिक होते हैं। तो रिवर है? नहीं है। स्ट्रीम है? नहीं है। स्प्रिंग्स है? नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, तालाब हो जाएगा। तो बाकी सब जो चलते पानी होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको लोटिक इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, लोटिक इकोसिस्टम कहते हैं। 124th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना, हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। सबसे पहला क्या है 124 में दिया हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार गोंडा जिले में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व जो है वो स्थापित कर रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है स्टेटमेंट जो है सही दिया गया है। ये घाघरा नदी में कछुआ संरक्षण रिजर्व जो है स्थापित किया जाएगा, तो यहाँ पे गलत दिया है। कौन सी रिवर में किया जाएगा? ये किया जाएगा सरजू रिवर में। ठीक है, सरजू रिवर में, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है घाघरा नदी की। पर आंसर क्या होना चाहिए इसका? सरजू रिवर होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? वो ए हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई है। 125th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स इसमें से कौन से हैं? तो इसमें जो है यहाँ पर हमारा पीस है। ठीक है, पीस मतलब मटर है, अल्फा अल्फा है, लेकिन पालक जो है यहाँ पर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार के नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं लेगूम्स, ठीक है, जिनका की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है बैक्टीरिया के साथ। ठीक है, तो उस जिसको कि हम लोग कहते हैं राइजोबिया। और यहाँ पे जो है इसके बाद जो है एक दूसरा प्रकार का होता है, वो होते हैं नॉन लेगूम्स, जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो कि नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से जो है वो फिक्स करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो यहाँ पर सही दिया गया है। 126 क्वेश्चन को देखेंगे। ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इन्वर्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा ही जो है वो अपराइट होता है, क्योंकि एक लेवल से जब हम दूसरे लेवल पे जाते हैं, ट्रॉफिक लेवल पे, तो एनर्जी जो है वो जो है केवल 10% ही आगे जाती है। तो इसलिए हमारा जो पिरामिड जो है वो हमेशा सीधा होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने पर जो है एनर्जी जो है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। 127 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है पौधों के विकास को दबा देता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, एबिसिसिक एसिड। ठीक है, ये एक फाइटो हार्मोन है जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ पे जो है नकारात्मक असर हमें देखने को मिलता है।
और यही अगर हम जिबरेलिन्स देखें तो ये जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। 128 क्वेश्चन, यहाँ पे दो लिस्ट दी गई हैं, टाइगर रिजर्व दिए गए हैं, स्टेट दिया गया है, उसे हमें जो है यहाँ पे मैच करना है। काली टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये है कर्नाटका में। दंपा अगर हम देखें टाइगर रिजर्व तो वो मिजोरम में है। नामेरी कहाँ पे है? वो है असम में। और नामदाफा कहाँ पे है? वो है अरुणाचल प्रदेश में। तो 2, 3, 4 एंड 1 हो गया। तो ये कौन सा हो गया? ये हमारा हो गया बी। 2, 3, 4 एंड 1 इज द राइट आंसर। 129 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पादपों के बृहद पोषक तत्व हैं? ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट इसमें से कौन से हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, सल्फर, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देखें प्लांट्स के तो उसमें कौन कौन से आते हैं? कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। ठीक है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, बाकी सभी जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। 130th क्वेश्चन, निम्नलिखित निकायों में से कौन सा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है वो स्थापित किया गया था? तो वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंतर्गत सेंट्रल जू अथॉरिटी को जो है स्थापित किया था, बिल्कुल सही है। इसके साथ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भी इसी के अंतर्गत जो है स्थापित किया गया था। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को भी जो है इसी के अंतर्गत जो है स्थापित किया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 जिसमें से बहुत सारी जो बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स की स्पीशी है उनको कंजर्वेशन की बात कही गई थी। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी जो है इंस्टीट्यूशंस का सेटअप किया गया था ताकि जो है पूरे एक्ट को और अच्छे से जो है इम्प्लीमेंट कराया जा सके। तो उसमें सेंट्रल जू अथॉरिटी आती है, एनटीसीए आता है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ आता है, इसी के साथ स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है, ठीक है, इसको भी जो है स्थापित किया गया था। और एक और जो है इंस्टीट्यूट, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इसको भी जो है इसी के अंतर्गत जो है यहाँ पे स्थापित किया गया था। 131st क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, सोनभद्र बॉर्डर्स जो है इसमें से कौन कौन से स्टेट को बॉर्डर करता है? सोनभद्र। ठीक है, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इसका क्या है आंसर? इसका आंसर है डी, चारों ही राज्य को जो है सोनभद्र जो है उसकी सीमा बनाता है अपने साथ। इसके बाद हम मैच द फॉलोइंग है, सॉइल है कौन से रीजन में पाए जाते हैं, हमें उसे देखना है। ये कुछ ये सॉइल्स हैं कहाँ के? ये उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ सॉइल्स हैं। तो भात कहाँ पर होता है? ये कुशीनगर में होता है। 4। ठीक है, तो इसके बाद है माट या फिर बंजर, तो ये कहाँ पे होता है? ये गोरखपुर में होता है। अरावली सॉइल, ये कहाँ पे है? आगरा में। और ब्लैक सॉइल जो है वो जालौन में पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2 एंड 1, ए इज द राइट आंसर। 133rd क्वेश्चन, केन नदी निम्नलिखित में से किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? ठीक है, कहाँ से प्रवेश करती है? तो इसका आंसर है बी, बांदा से। 134th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है? तो ये भी यूपी स्पेशल क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें तो यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम कहाँ पे पाया जाता है? यूरेनियम जो है वो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ललितपुर में। बाकी सारे जो हैं पेयर जो है वो सही से दिए गए हैं। प्लैटिनम जो है वो ललितपुर में मिलता है, डायमंड बांदा में मिलता है, चूना पत्थर मिर्जापुर में मिलता है, लेकिन यूरेनियम कहाँ मिलता है? वो भी ललितपुर में मिलता है। 135th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है बेतवा नदी पर नहीं बनाया गया है? ठीक है, नॉट बिल्ट है। यहाँ पे ना ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो। ओके, तो यहाँ पर जो है ओबरा डैम जो है ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ ओबरा डैम जो है वो रिहांद रिवर पे बनाया गया है। परीक्षा डैम जो है वो बेतवा नदी पे बनाया है। माता टीला भी बेतवा पे है और राजगढ़ डैम भी जो है ये तीनों बेतवा नदी पे ही बनाए गए हैं। 136 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में के अंतर्गत है? ठीक है, तो सामन बर्ड सेंचुरी, सरसरोवर, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर कोई भी नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है ये एक रजिस्टर है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी जो वेटलैंड साइट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर की जो है की बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे कंजर्वेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड साइट है। ठीक है, तो इंटरनेशनल इंटरफेरेंस की जरूरत है। ऐसे जो साइट्स होती हैं उनको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो इंडिया की केवल 2 ही साइट ऐसी हैं जो कि इस रजिस्टर के अंतर्गत
दी गई हैं। उसमें से कौन सा है? एक केलादियो नेशनल पार्क, ठीक है, केलादियो नेशनल पार्क, और दूसरा क्या है? लोकटाक लेक, ठीक है। इसमें केवल 2 ही साइट है इंडिया की, तो उत्तर प्रदेश से जो है वो कोई भी साइट नहीं है, तो नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। 137 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे कुछ फेयर दिए गए हैं और वो कौन से रीजन में लगते हैं उसे हमें बताना है। सरोन मेला जो है वो कहाँ पे लगता है? कासगंज में लगता है। कजली मेला जो है वो महोबा में लगता है। परिक्रमा मेला जो है वो अयोध्या में लगता है, और राम बारात जो है ये आगरा में होती है। तो हमारा जो है 2143 जो है हमारा राइट आंसर है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। 138 क्वेश्चन, इगतपुरी झील जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी, किस राज्य में जो है वो स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो सेंट्रल रेलवे ने, ठीक है, सेंट्रल रेलवे ने यहाँ पे एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है यहाँ पे लगाया है। तो ये इगतपुरी लेक कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। बी इज द राइट आंसर। 139 क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे अभी नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ए, डॉक्टर अरविंद पनागड़िया को। 140th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। तो अनंतगिरी फॉरेस्ट कहाँ पे? तेलंगाना में है। सिनामारा टी एस्टेट असम में है। मेचुका एडवेंचर पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में है। अनावरम टेम्पल कहाँ पे है? ये जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा डी। 141st क्वेश्चन, द 19th समिट ऑफ द नैम वॉज हेल्ड इन, कहाँ पर हुआ था 19th समिट ऑफ द नैम, ठीक है, ये कंपाला युगांडा में हुआ था, ठीक है। कंपाला वहाँ की जो है कैपिटल है, तो यहाँ पर जो है हुआ था युगांडा में। 142nd क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? तो आंसर इसका क्या है? सी, द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट। राजकोषीय घाटे और ब्याज का भुगतान करने के बीच का जो अंतर होता है उसे हम प्राथमिक घाटा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 143rd क्वेश्चन, जो पूछता है चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग साइट का नाम क्या है, ठीक है। द लैंडिंग साइट ऑफ द चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर इज नेम्ड, क्या नाम रखा गया है? इसका आंसर है बी, शिव शक्ति उसका नाम रखा गया है। जहाँ पे जो चंद्रयान 3 जो उतरा था, लैंडिंग साइट जो है उसको जो है नाम दिया गया है शिव शक्ति का। इसके बाद हम देखेंगे 144th क्वेश्चन, 2020 में मानव जनित नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा के अनुसार शीर्ष 3 देश उत्सर्जक जो है वो कौन से हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर है इसमें सी, चीन, भारत और यूएसए, ठीक है। तो भारत जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट नाइट्रस ऑक्साइड एमिटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इंडिया की रैंक हमें याद रखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चाइना, इंडिया और यूएसए है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड एमिटर में लार्जेस्ट। 145th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक जिला एक खेल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी नॉट करेक्टली मैच पूछा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हॉकी कहाँ से? लखनऊ, हॉकी जो है लखनऊ से चिन्हित किया गया है। टेबल टेनिस आगरा से चिन्हित किया गया है। बॉक्सिंग कुशीनगर से चिन्हित किया गया है। और शूटिंग जो है ये कहाँ से चिन्हित किया गया है? ये बांदा से चिन्हित किया गया है। तो हमारा डी पेयर जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। 146 क्वेश्चन, बजट 2024-25 में बालिकाओं के किस आयु वर्ग के टीकाकरण पर बल दिया जा रहा है ताकि सर्वाइकल कैंसर को रोका जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो सर्वाइकल कैंसर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। की टर्म क्या है? इसमें सर्वाइकल कैंसर है। और यहाँ पे की टर्म क्या है? कौन से एज ग्रुप की गर्ल्स को जो है वो इसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, 9 से लेके 14 वर्ष तक की लड़कियों को यहाँ पे वैक्सीनेशन देने की बात कही गई है। 147 क्वेश्चन, यूविन प्लेटफॉर्म इज रिलेटेड। यूविन प्लेटफॉर्म जो है वो किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिशन इंद्रधनुष के जितने भी जो एफर्ट्स हैं उनको और ज्यादा बेहतर करने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए जो है यूविन प्लेटफॉर्म का जो है लॉन्च किया जा रहा है। 148 क्वेश्चन, बजट 2024-25 के अनुसार स्किल इंडिया मिशन के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ठीक है, कितने युवाओं ने किया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, 1.4 करोड़ यूथ ने। 149 क्वेश्चन, हाल ही में कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन पुरुषों का फाइनल जीता है, वे किस देश से संबंधित हैं? ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो 149 का है, स्पेनिश नेशनैलिटी के हैं। तो आंसर क्या होगा?
सी स्पेन हो जाएगा। इसके बाद 150th क्वेश्चन जो कि अगेन जो है ये क्या कहते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी से है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि ज्योति सुरेखा आर्चरी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। निखत जरीन बॉक्सिंग से संबंधित है, पूजा आरती जो है स्क्वैश से संबंधित है और आशा लता देवी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। चारों ही पेयर यहाँ पे सही दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल द 4 पेयर्स आर करेक्टली मैच। ठीक है, सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट पेपर में। ठीक है, सो थैंक यू सो वेरी मच।